ये निंदा होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि निगम कहीं नहीं भगा जा रहा, ना ही बोर्ड भगा जा रहा, ना अधिकारी भगे जा रहे। क्या ज़रूरत थी कि इतना धैर्य खो दिया कि एक संग बोर्ड मीटिंग में ही हंगामा बरपा दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जिस प्रकार से मथुरा वृंदावन नगर निगम की बोर्ड बैठक कल हुई थी और कल यह बोर्ड बैठक संपन्न हुई, तो इसमें मथुरा वृंदावन के विकास के लिए एक बजट भी पेश हुआ। लेकिन उसमें गौर करने की बात यह है कि जब मथुरा वृंदावन नगर निगम के पुराने कार्यालय में जब यह बोर्ड बैठक चल रही थी तो कुछ सफाई कर्मियों के द्वारा वहाँ हंगामा किया गया, जिसके बाद में पूरे जनपद में इसकी निंदा की जा रही है। लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि जहां बोर्ड बैठक में मथुरा वृंदावन के विकास के लिए कार्य किया जाता है, वहीं सफाई कर्मियों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर एक बृहत नारेबाजी की गई और सभी ने वहां प्रदर्शन किया। तो इसको लेकर जहां पूरा माहौल गरमाया हुआ है, तो उसी संबंध में वार्ता करने के लिए हमारे साथ में मौजूद है महेश काजू जी, जो कि सफाई कर्मचारी यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष हैं। जानेंगे इनसे कि जिस प्रकार से कल यह दृश्य देखने को मिला, क्या यह सही था? जी, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। कल जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, क्योंकि कर्मचारियों की मांगें हमेशा चलती रहती हैं और उन मांगों के लिए नगर आयुक्त और महापौर साहब हमेशा अवेलेबल रहते हैं। ये काम 4 दिन पहले भी हो सकता था। अगर कोई समस्या थी तो हमारे कर्मचारी साथी जो लोग वहाँ मौजूद थे उनको 4 दिन पहले वार्ता कर लेनी चाहिए थी, और अगर 4 दिन पहले वार्ता नहीं हो पाई तो बाद में कर लेते, क्योंकि बोर्ड बैठक में महानगर का खाका तैयार किया जाता है विकास का। वास्तव में उस बैठक में ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। रहा सवाल सफाई कर्मचारियों की मांगों का, उसमें किंग कंपनी के सफाई कर्मी मौजूद थे और किंग कंपनी के लोगों ने ये हंगामा बरपाया जो नहीं होना चाहिए था। उनका कहना था, मेरी बात उनसे हुई, उनका कहना था कि हमको 4 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन नगर निगम में कोई समस्या नहीं है, प्रत्येक माह वेतन मिलता है, और अगर किंग कंपनी के कर्मियों को वेतन नहीं मिला तो इसकी जिम्मेदार किंग कंपनी है, नगर निगम नहीं। नगर निगम इसलिए जिम्मेदार नहीं है क्योंकि नगर निगम में प्रत्येक महीने 4 से 5 तारीख, ज़्यादा से ज़्यादा अगर बहुत लेट होते हैं 10 तारीख तक सभी का वेतन कर्मचारियों को मिल जाता है। वहीं मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, जिस प्रकार से वेतन को लेकर उनके द्वारा ये कहा गया कि उनकी प्रमुख मांग है, उसमें यह दिखाई दी कि जहां ना कर्मचारी लगभग 1 महीने कार्य करता है तो उनको 26 दिन का वेतन ही क्यों पे किया जाता है? ये भ्रम है। 26 दिन का वेतन नहीं मिलता, वेतन 30 दिन का मिलता है। एक बात मैं बता दूँ आपको, सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है और ये उत्तर प्रदेश सरकार की भी गाइडलाइन है। कर्मचारी को साप्ताहिक अवकाश आवश्यक है, क्योंकि सफाई कर्मचारी काम करता है तो उसको हफ्ते में 1 दिन का रेस्ट भी चाहिए। उस रेस्ट में वो अपने कपड़े भी साफ़ करता है, अपना स्वास्थ्य का परीक्षण को भी देखता है, क्योंकि सफाई का काम बहुत गंदा होता है, और तमाम चीज़ें घर के काम हैं, बच्चों की फ़ीस है, अपना बैंक का भी देखना पड़ता है, पारिवारिक जीवन है, इसलिए छुट्टी वो इशू नहीं था। 26 दिन का ही वेतन मिलता है, और अगर कोई व्यक्ति शासन से ऊपर बनना चाहता है तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। बाकी जो कल मैं देख रहा था आपके टीवी के माध्यम से, जो हमारे कर्मचारी नेताओं ने, भाइयों ने मांग रखी थी, ये मांग इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। गुमराह करने वाली बात है कर्मचारियों को। वेतन तो 26 दिन का ही मिलता है अभी। और हमको एक बात बताइए आप, अभी 9-10 हज़ार रुपये मिल रहे हैं इन कर्मचारियों को, आउटसोर्सिंग वालों को। उत्तर प्रदेश सरकार ने और उसके मुखिया आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ये घोषणा की है पिछले माह कि 1 अप्रैल से प्रत्येक आउटसोर्सिंग कर्मचारी को 16,500 रुपये तनख्वाह दी जाएगी। जब 1 अप्रैल की घोषणा उन्होंने कर दी है तो धैर्य भी रखना चाहिए। और 4 दिन में कितना पैसा बढ़ जाएगा? 1,200 रुपये। अगर 400 रुपये रोज मिलते होंगे तो 1,600 रुपये। तो इन 4 छुट्टियों को लेकर क्या क्या कहना चाहते हैं हमारे साथी? उनको ये सब बात नहीं करनी चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है आपकी कि कल का दिन उनको नहीं चुनना था, क्योंकि वो भी शहर के नागरिक हैं, उनको भी इसी शहर में रहना है। और मैं उनके विषय में इसलिए ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा कि मुँह से निकली बात अच्छी नहीं होती है, क्योंकि आदमी को सोचना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए।
1 अप्रैल से, चूँकि मैं उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ सफाई मजदूर संघ का, तो मेरी शासन में बात होती रहती है। आज भी मेरी शासन में बात हुई है। 1 अप्रैल से ही 16,500 की सैलरी मिलेगी, चाहे मई में शुरू हो जाए, चाहे अगस्त में शुरू हो जाए, जून में शुरू हो जाए, लेकिन उसका एरियल मिलेगा। सभी कर्मचारी मेरी बात को सुन रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि सभी कर्मचारियों को 16,500 रुपये सैलरी मिलेगी। अब ये 4 दिन का, अब उसमें 26 दिन और 30 दिन का मसला नहीं है, क्योंकि एक वो निगम की स्थापना कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। आउटसोर्सिंग का एक निगम बन रहा है। उस निगम के माध्यम से जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर आउटसोर्स में काम करते हैं उनको तनख्वाह 16,500 रुपया ही मिलेगी, चाहे वो किसी भी कंपनी में काम करते हैं, चाहे वो डूडा में काम करते हैं, चाहे वो CLC में काम करते हैं, चाहे वो ग्रीन नेचर में काम करते हैं, चाहे वो किंग में काम करते हैं। एक तो हमारे यहाँ बड़ी गलतफहमी कर्मचारियों में लोग बता देते हैं कि डूडा अलग है। नहीं, ऐसा नहीं है, सब एक है। चाहे वो डूडा हो, चाहे वो CLC हो, चाहे वो किंग हो और चाहे वो ग्रीन नेचर हो, कोई भी है, वो एक ही चीज़ है सब। उसका नाम है आउटसोर्सिंग। बेवजह लोग गुमराह करते हैं लोगों को, ये लोगों की बात ठीक नहीं है। वहीं मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँ, जिस प्रकार से आपके द्वारा ये कहा जा रहा है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो कौन लोग हैं जो इन लोगों को गुमराह कर रहे हैं? देखिए, कौन लोग क्या हैं, अधूरा ज्ञान जी का जंजाल बनता है। किसी व्यक्ति को जब ज्ञान नहीं है पूरा, तो उसको काम नहीं करना चाहिए। जब तक ज्ञान पूरा प्राप्त ना हो जाए तब तक किसी भी व्यक्ति को ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। पहली बात तो यही है कि आप कह रहे हैं कि पूरा शहर में निंदा हो रही है, निंदा होनी चाहिए। क्योंकि निगम कहीं नहीं भगा जा रहा, ना ही बोर्ड भगा जा रहा, ना अधिकारी भगे जा रहे। क्या ज़रूरत थी कि इतना धैर्य खो दिया कि एक संग बोर्ड मीटिंग में ही हंगामा बरपा दिया। और एक बात और बताऊं मैं आपको, ये जो कल का हंगामा हुआ है, ये किसी नेता के द्वारा नहीं किया गया है, ये और नोट कर लेना आप जी। वो कर्मचारी आ गए थे किंग वाले, उनका वेतन उनको प्राप्त नहीं हुआ था, और कुछ हमारे पार्षदगण थे जो उसका यश लेना चाहते थे। कर्मचारियों की उन्हें बहुत दिन बाद याद आ गई है, वो अपना और कोई काम रहे होंगे उनके, इनकी आड़ में, और किसी और काम को पूरा कराना चाहते होंगे। इस चक्कर में उन लोगों ने इस चीज़ को बढ़ावा दिया, नहीं देना चाहिए। सफाई कर्मी आज मथुरा नगर निगम में हमने वो देखा है कि मथुरा नगर निगम में 8-8 महीने तनख्वाह नहीं मिलती थी, अब नगर पालिका हुआ करती थी जी, पूर्व में। अब इतनी अच्छी स्थिति है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता। आप बैठ के अधिकारियों से बात तो करो। अगर किसी व्यक्ति को वेतन नहीं मिला 4 महीने से, किंग वालों की बात कर रहा हूँ, वो मेरे पास आना चाहिए था। कल मेरे पास आए तो मैंने उनके किंग के मैनेजर को, SS यादव को बात किया। मैंने कहा भाई इनका वेतन क्यों नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने कहा निगम ने वेतन नहीं दिया। तो निगम से क्या मतलब इन सब चीज़ों का? जब आप प्रॉफिट कमाओगे तो निगम को दोगे या किसी और को दोगे? आपको उनका वेतन देना चाहिए। मैंने नगराज साहब को भी बात किया कि इनका 4 महीने का वेतन, इनका भुगतान किंग वालों क्यों नहीं किया गया। तो कुछ टेक्निकल चीज़ें थी, वो पूरी कर ली गई हैं, उनको वेतन भी जल्द से जल्द मिल जाएगा। लेकिन कल का दिन जो चुना था वो ठीक नहीं था। मैं आपके चैनल के माध्यम से पुनः एक बार फिर सॉरी कहना चाहूँगा। धन्यवाद। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थे हमारे साथ में महेश काजू जी। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल सफाई कर्मियों के द्वारा वहाँ धरना प्रदर्शन किया गया, वह निंदनीय है, वह नहीं किया जाना चाहिए था। क्योंकि यह जो नगर निगम की बोर्ड बैठक होती है, यह नगर के विकास को लेकर की जाती है और आगामी विकास को लेकर यहाँ चर्चाएँ की जाती हैं। वहीं ऐसे कृत्य दोबारा ना हो, इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है, और इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से कल यह कृत्य हुआ, तो उसके लिए यह खुद माफ़ी मांगते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।